साइफर केस की जेल समाअत के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त निपटा दी गई। दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला कुछ देर में जारी किया जाएगा, जिसमें वजूहात सामने आएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त निपटाने का फैसला सुनाया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद के थानों में दर्ज 3 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत की समाअत। वकील सलमान सफदर की जानिब से चेयरमैन पीटीआई की अदालत प्रोडक्शन की इस्तदा। एटीसी जज ने 24 अक्टूबर तक तीनों मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत मुलतवी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता, तहम आर्टिकल 19A के तहत मालूमात तक रसाई शहरियों का हक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अपने मुलाजमीन की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस को सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की मालूमात 7 दिन में फराहम करने का हुक्म। फैसले में लिखा कि मालूमात के हुसूल का तकाजा करने वाला वजूहात बताने और मालूमात फराहम करने वाला वजूहात का जायजा लेने का पाबंद है। दरख्वास्त गुजार मुख्तार अहमद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पहले इंफॉर्मेशन कमीशन से रुजू किया था। इंफॉर्मेशन कमीशन ने उस वक्त के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मालूमात देने का कहा, लेकिन रजिस्ट्रार ने तफसीलात फराहम करने से इनकार करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। हाई कोर्ट से फैसला खिलाफ आने पर दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया, जिस पर 27 सितंबर को फैसला महफूज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का इंट्रा कोर्ट अपील और सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जमा कराई गई फीस दरख्वास्त गुजार को वापस करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के वकील की सरजनिश। कहा, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 1000 से ज़ायद अपीलें दायर हुई। आप अपने दलाइल में 1090 नंबर की दरख्वास्त का हवाला दे रहे हैं। आपको चाहिए था कि कोर्ट स्टाफ को दलाइल से पहले बता देते। दौरान केस 1000 से ज़ायद दरख्वास्तों में से इस नंबर की दरख्वास्त निकालना आसान काम नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि प्रोफेशनलिज्म तो जैसे ख़त्म ही हो गया है। ख्वाहिश है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आएँ और इलेक्शन लड़ें। नून लीग और पीटीआई के दरमियान फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। रहनुमा पीटीआई असद उमर की लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए कि नून लीग को जलसे की इजाज़त है, लेकिन पीटीआई को नहीं। 9 मई के मुकदमात में असद उमर और चेयरमैन पीटीआई की बहनों की जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसीक। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने नवाज शरीफ पर मुक्तदिर हलकों से डील का इल्ज़ाम लगा दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ उम्र के इस हिस्से में ताकतवर हलकों से डील करके इक़्तिदार में आएंगे तो उनकी सियासत क्या बचेगी। नवाज शरीफ की वापसी पर रेड कारपेट नून लीग नहीं बल्कि कोई और बिछा रहा है। नवाज शरीफ का मवाजना चेयरमैन पीटीआई से करते हुए कहा कि जैसे 2018 में चेयरमैन पीटीआई को इक़्तिदार दिया गया, वैसे अब नवाज शरीफ को इक़्तिदार दिया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। 17 और 18 अक्टूबर को बीजिंग में होने वाले तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग, सरमायाकारों, कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत के लिए चीन पहुँच चुके हैं। कराची में आइंदा 2 रोज़ के दौरान मतला बरालूद रहने और हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो रहा है। गुज़िश्ता शब तूफ़ानी हवाओं के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश के बाद मौसम तब्दील। महंगाई में पिसे अवाम के लिए उम्मीद की किरण। पेट्रोल और डीजल पर बड़ा रिलीफ मिल गया। पेट्रोल 40 रुपये फ़ी लीटर सस्ता होकर 283 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गया। डीजल की कीमत 15 रुपये फ़ी लीटर कम कर दी गई। डीजल की नई कीमत 303 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपये 43 पैसे की कमी। मिट्टी का तेल 214 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर हो गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को हराकर तारीख रकम कर दी। 285 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की पूरी टीम 215 रन पर ढेर हो गई। अफगान स्पिनर्स के सामने इंग्लिश बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। अफगानिस्तान की जानिब से मुजीबुर रहमान और राशिद खान ने 3-3 विकेटें हासिल की, जबकि बैटिंग में रहमानुल्लाह गुरबाज 80 और इकराम अली ने 58 रन बनाए।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे शुरू होगा। गजा में जिंदगी का खात्मा हो रहा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुहासरा हर सूरत में ख़त्म किया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। गजा में इंसानी बहरान शदीद, पानी, ग़िज़ा और अद्वियात की शदीद किल्लत। UN एजेंसी की हंगामी इमदाद की अपील। कहा गजा के अस्पतालों में सिर्फ एक दिन का ईंधन बाकी रह गया है। अस्पतालों के बैकअप जनरेटर्स के बंद हो जाने से हज़ारों मरीजों की जान खतरे में चली जाएगी। इसराइल की गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीन कैंप समेत कई मकामात पर बमबारी। एक ही ख़ानदान के 17 अफराद समेत मज़ीद कई अफराद शहीद। शहीदों की मजमूई तादाद 2670 हो गई। 9600 से ज़्यादा ज़ख्मी। गजा में हर रोज़ दर्जनों मैयतें और ज़ख्मी देखने वाला डॉक्टर अपने बच्चे की मैयत ना देख सका। गाजा पर इसराइल का कब्जा बड़ी गलती होगी, हमास का वजूद मिटाना होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। फ़लस्तीनी सदर से टेलीफोन पर राब्ता। फ़लस्तीनी सदर की हमास की कार्रवाइयों की मजम्मत। कहा हमास के इक़दामात फ़लस्तीनियों की तर्जुमानी नहीं करते। इसराइल के नए वज़ीर गिडोन सार ने जंग के इख्तिताम पर गाजा को मज़ीद छोटा करने की धमकी दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज दोबारा इसराइल जाएंगे। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हमास ने 155 इसराइलियों को यरगमाल बना रखा है। अब तक हलाक इसराइलियों की तादाद 1400 से ज़्यादा हो गई। फ़लस्तीन में सूरत हाल बिगड़ी तो ईरान खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। गजा जंग का दायरा वसी हुआ तो अमरीका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल और अमरीका दोनों को खबरदार कर दिया। चीन के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि फ़लस्तीनी अवाम को अब तक रियासत के हक़ से महरूम रखना मौजूदा सूरत हाल की बुनियादी वजह है। इस तारीख़ी नाइंसाफ़ी को ख़त्म करना होगा। चीन और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में चीन के वज़ीर ख़ारजा का इसराइल हमास जंग बंदी पर जोर। मिस्र के सिक्योरिटी ज़राए का जनूबी गाजा में सुबह 6 बजे से सीज़ फायर के लिए अमरीका, इसराइल और मिस्र के दरमियान इत्तफाक का दावा। हमास का कहना है कि इंसानी हमदर्दी के लिए जंग बंदी से मुतालिक कोई इत्तला नहीं। गाजा से निकलने का वाहिद रास्ता रफ़ह बॉर्डर आज चंद घंटों के लिए खोले जाने का इम्कान। 600 अमरीकी शहरियों समेत गैर मुल्कियों का मिस्र में इनखला किया जाएगा।